अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम डॉक्टर मुश्ताक कमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिजीज के मुतल्लिक के उस जेनेटिक डिजीज की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, या उसमें जैसे डीएनए ट्री यानी हर्बल जीन थेरेपी किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, या उसमें कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करवा सकते हैं। और तो ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कि एक वीडियो में ये मेरी मुकम्मल ना हो, तो मुझे इसके लिए 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। और कोशिश ये होगी कि ये तमाम तर मेडिसिन मैं आपके सामने बनाऊं और सामने बनाकर आपको दिखाऊं। और बहुत से ऐसे हमारे केसेस जो है इसमें रिसोल्व हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें डीएमडी के केसेस रिसोल्व हुए हैं, एएलडी के रिसोल्व हुए हैं, एमएनडी के, अल्जाइमर के, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, या उसमें उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स या न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इस तरह के, या पार्किंसंस, तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनको, ये जो भी जेनेटिक केस होगा, तो ये जेनेटिक डिजीज में या जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन अक्सीर आजम का दर्जा रखती है जो डीएनए तक को छेड़ देती है। तो मजीद हम कोई टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं, क्योंकि आगे बहुत लंबे स्टेप्स आ रहे हैं जिसमें हम मेडिसिन को बनाना सीखेंगे कि ये मेडिसिन में बनेगी कौन कौन सी मेडिसिन और किस तरीके से बनेगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं वाजे कर दूं कि ये मेरी वीडियो जो है आम लोग भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली इतबा हजरात के लिए है कि जो मुझे फॉलो करते हैं, और वो किस तरीके से हम इस मेडिसिन को आगे जो है बना सकते हैं, और इसमें और कौन कौन से फ़ायदे हम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो अब बात भी होती रहेगी और मेडिसिन भी मैं आपको जो है बनाना भी सिखाता रहूँ। सबसे पहले तो हमने कुछ अज्जा लेने हैं, जिसमें जैसा कि आप ये देख सकते हैं, उसमें हमने लिया है यानी कि शिंगरफ और जीन बदस्तर, लुब्बन खशखाश, और उसके अलावा बीश मुदब्बिर, अंडों की जर्दियाँ। अच्छा, ये जो अंडों की जर्दियाँ हैं, अभी आप देख सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल ये मैंने 2 अंडों की जर्दियाँ ली हैं, और इसमें हमने जो इस्तेमाल करनी है वो 40 देसी अंडों की जर्दियाँ इस्तेमाल होती हैं। ये अंडे की जर्दी आप देख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्दियाँ इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा ये जर्दी जो है, और कोई चीज़ इसमें सफ़ेदी शामिल नहीं होगी। और ये आप देख सकते हैं, ये बीश मुदब्बिर, अब ये सफ़ेद बीश मुदब्बिर, और उसके अलावा जिनसिंग, और ये कुश्ता शिंगरफ दरशीर मदार, तो ये आपने इसमें इस्तेमाल हम करेंगे। और उसके अलावा लुब्बन खशखाश, अब ये लुब्बन खशखाश जो है वो इसमें हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो बाकी इसमें जो जो चीज़ें आएंगी वो भी आपको मैं तरतीब से बताता जाऊंगा। अब ये अंडों की जर्दियाँ जैसे कि हम अभी फ़िलहाल 2 इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद बाकी हम अंडों की जर्दियाँ भी इस्तेमाल करेंगे। और ये लुब्बन खशखाश को भी, इसको हमने सफ़ूफ बनाना है, सफ़ूफ बनाकर फिर हमने इस्तेमाल करना है। और कुश्ता शिंगरफ जैसे मैंने बताया कि दर शीर मदार। अब बाकी इसमें जो जो अज्जा शामिल होंगे वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये याद रखें कि ये बीश मुदब्बिर जो है, ये वाइट बीश मुदब्बिर, सफ़ेद बीश मुदब्बिर जो है, मुदब्बिर करके वो इस्तेमाल करना है। अभी इसके अंदर हमने ज़ाफ़रान शामिल करना है और जिन बदस्तर। तो ये ज़ाफ़रान जो है ये हमने शामिल करना है तकरीबन 6 से 7 ग्राम, और जीन बदस्तर जो हमने शामिल करना है वो तकरीबन 10 ग्राम तक ये शामिल करना है। तो ये मैंने आपको दिखाना था, ये दवा तैयार हो रही है, तो इसके अंदर ये हमने शामिल करना है, ये सफ़ूफ बनाना है, सफ़ूफ बनाकर और फिर ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये इसके साथ जो है हमने यरसा गुम्बा, ये हमने 5 ग्राम डालनी है। ये देख रहे हैं आप, यरसा गुम्बा, तो ये 5 ग्राम हमने इसके अंदर शामिल करनी है। ये इसके अंदर अब हम शामिल करने लगे हैं यरसा गुम्बा और जीन बदस्तर, ज़ाफ़रान का सफ़ूफ जो अभी हमने बनाया है वो अब हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। तो ये अभी इसमें हमने तकरीबन जो है 10 अंडे मैंने शामिल कर लिए हैं। अभी 10 अंडे इसमें और मज़ीद शामिल होंगे, तो मैं मज़ीद फिर दिखा रहा हूँ आपको। अभी ये देख रहे हैं कितना सख्त हो गया है ये, तो इसी तरह इसको मज़ीद सख्त करते जाना है। ये आप इसकी साख्त देख सकते हैं कि कितना सख्त हो गया है ये।
यानी इतनी आप रगड़ाई इसकी और मजीद जारी रखेंगे कि ये बिल्कुल सख्त हो जाए। ये पाउडर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सख्त होता जाएगा। ये जब इतना गाढ़ा हो जाए ना, फिर उसके बाद फिर जो है आप दूसरी जर्दी डालें, यानी पहले न डालें। जब ये इतना गाढ़ा हो जाए फिर जर्दी डालें दूसरी, ताकि पहले एक थोड़ी सी हो जाए खुश्क तो फिर दूसरी डालो। उसमें ये होता है कि उसमें फिर आपको तकलीफ़ नहीं होती दवा बनाने में। ये इस तरीके से ये कजली जी हमारी तैयार हो रही है, ये आप देख सकते हैं। इसको कम से कम भी यूँ समझ लीजिए कि 6 महीने लगते हैं। असल हकीकत में अगर ये तैयार करनी हो तो 6 महीने लगते हैं इसको तैयार करने में। ये इसको जो है आप इतना यानी कि सख्त हाथों से इसकी रगड़ाई होती है, जिस तरह आप देख रहे हैं इतना सख्त हाथों से इसकी रगड़ाई होती है। तो ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसमें कभी नरम हाथों से रगड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नरम हाथों से रगड़ाई करेंगे तो ये कभी भी तेल को आप पाउडर नहीं बना सकते। तेल को अगर पाउडर बनाना है तो उसके लिए आपको इस तरह मेहनत करनी पड़ेगी सख्त हाथों से, और ये रगड़ाई आपको करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा बनता जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें तेल भी मिलाते जा रहे हैं, फिर इसको खुश्क करते जा रहे हैं, तेल मिलाते जा रहे हैं, खुश्क करते जा रहे हैं। इसमें अब हमने कजली और शिंगरफ वाली दवा डालकर इसको अब हम आग पर पकाएंगे। यानी कि अब 25 किलो उपलों की पहले आग देंगे, फिर उसके बाद जो है हम 10 किलो उपलों की आग देंगे, ताकि ये सही तरीके से दवा बन सके। तो ये इसमें कजली और शिंगरफ वाली जो दवा हमने बनाई लुब्बन खशखाश वाली, वो दोनों चीज़ें इसमें हमने शामिल कर दी हैं, और इसको अब हम आग देने लगे हैं। ये आग अब जारी है, और बस इंशाल्लाह अब जैसे ही ये तैयार होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी आग अभी जारी है, तो ये आप देख सकते हैं कि आग इसकी जारी है। अभी हमारी एक दवा तो तैयार हो चुकी है, ये हड्डियाँ से हमने निकाल ली है, आग से ऊपर उठा ली है। ये हमारा कुश्ता एक तैयार हो गया है। अब ये एक हमारा एक दवा तो हमारी तैयार हो गई, बाकी आगे जो दवाएं बनेंगी तो वो सारी दवाएं भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखा दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये दवा जो है ये डीएनए को छेड़ने वाली और जेनेटिक ट्रीटमेंट या जीन ट्रीटमेंट जिसको कहा जाए, या जेन थेरेपी जिसको कहा जाए, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली ये दवा है।